हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रेडियन क्लासेज यूट्यूब चैनल्स में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर शुरू कर दिया है, तो अगर आपने वो पिछली वाली थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट दिया गया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया तो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, कितने लॉ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? ये इसमें कॉन्सेप्ट है, इफ़ टू बॉडीज ए एंड बी, यानी दो बॉडी दिया है जो कि रेड और ब्लू में दिख रहा है, ए और बी। यदि इन दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, और जो थर्ड बॉडी दिया है यानी सी, और ए और सी का टेम्परेचर सेम है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी और सी का टेम्परेचर, यानी बी बॉडी और सी बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। तो यही इक्विलिब्रियम यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही यानी तीनों का जो तीनों बॉडी दिया है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सेम होता है। तो यही क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर होता है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है कि न तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर होता है। इन ए साइक्लिक प्रोसेस, यानी इसके साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, नेट हीट है और नेट वर्क के इक्वल होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इसमें नेट हीट इंट्रैक्शन इक्वल नेट हीट नेट वर्क इंट्रैक्शन के बराबर होता है। यदि सिस्टम को हीट देते हैं यदि सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम द्वारा इंटरनल इंटरनल एनर्जी में क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करेगा, और सिस्टम द्वारा किए गए वर्क में कुछ हीट एक्सपेंस होता है, यानी खर्च होता है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है। तो इसका फार्मूला बनता है Q इक्वल डेल्टा U प्लस डब्लू, यानी हीट इक्वल क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के इक्वल होता है। ये चेंज इन एनर्जी की बात करें चेंज एनर्जी की बात करें तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो जहाँ इसका क्या बनता है, चेंज इन एनर्जी इक्वल DU, यानी इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। जो चेंज इन एनर्जी होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्क साइन कन्वेक्शन। तो सबसे पहले वर्क साइन कन्वेक्शन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं वर्क क्या होता है। वर्क वो होता है यदि हम सिस्टम के द्वारा कोई एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, कोई एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा वर्क होता है। तो जैसे क्या होता है, कोई फैन चलाना, फैन से क्या होता है कि फैन चलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ठंडी ठंडी हवा मिलता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार की हमको एनर्जी मिलता है। तो आई थिंक ये वर्क समझ चुके होंगे। अब आता है वर्क साइन कन्वेक्शन। तो पहला आता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क ये कहता है कि यदि सिस्टम द्वारा सराउंडिंग में कार्य किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्क देता है। सिस्टम द्वारा सराउंडिंग में कार्य किया जाता है, वर्क होता है, तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। यदि वही सिस्टम पर सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर वर्क होता है तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। तो ये याद कर लीजिए, सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव वर्क। हम जानते हैं कि पीडीबी डायग्राम पर हमको वर्क मिलता है। तो यदि पीडीबी डायग्राम पर वर्क मिलता है तो हम इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार का वर्क होता है। यदि एक सिलेंडर में देखते हैं तो एनी स्मॉल अमाउंट dx फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क डन। यदि इसमें से आप एक सिलेंडर देख रहे हैं, उसमें एक पिस्टन लगा है जिस पर कोई भार यानी वेट रख दिया गया है। यदि इस पर प्रेशर लगता है तो ये क्या होता है, स्लोली स्लोली करके ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx अमाउंट का होगा। तो इसमें जो वर्क वर्क होता है, DW इक्वल
प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, यानी स्मॉल अमाउंट पर जो हम लेते हैं वो होता है डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इंटू पी इन डी डब्ल्यू इक्वल पी इंटू डी बी। तो देखिए एरिया और डी एक्स अमाउंट पर यदि देखते हैं तो इसका एक वैल्यूम होता है, वैल्यूम। यदि एरिया इंटू डी एक्स क्या हो गया, वैल्यूम हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर इंटू डी वी होता है। यदि टोटल वर्क की बात करते हैं सिलेंडर में, तो वी वन से वी टू क्या होता है, पी डी बी होता है। जो वर्क होता है इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन वी वन से वी टू पी इंटू डी वी। यदि देखते हैं कि इसमें डब्लू क्या होता है, जो वर्क हमको आता है, वर्क मिलता है, इसमें टू कंडीशन अप्लाई होता है। एक क्लोज सिस्टम के लिए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, टू सिस्टम, यानी टू कंडीशन हमको मिलता है, क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल। तो इसमें देखिए क्लोज सिस्टम में पी डी बी, ये याद कर लेना है, जो डी डब्ल्यू मिलता है वो पी डी बी होता है। और सेकेंड नंबर पर आता है वर्क डन इज टू टाइप्स इन सिस्टम, यानी वर्क डन हमको कितने प्रकार के मिलता है, पीडीबी डायग्राम में हमको टू टाइप्स के मिलता है। एक क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। तो क्लोज सिस्टम में इसका जो वर्क डन मिलता है इंटीग्रेशन पीडीबी होता है, पीडीवी। और जो ओपन सिस्टम होता है ये हमको माइनस में मिलता है। ये हमको क्या मिलता है, वर्क डन माइनस इंटीग्रेशन वी डी पी। याद कर लीजिए वी डी पी, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यदि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर देखते हैं तो जो रेड कलर का हमको दिख रहा है, एक जाली नुमा आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो टोटल P1 से P2 एरिया है, ये क्या होता है, प्रेशर एक्सिस पर अगर देखते हैं तो ये ओपन सिस्टम में इसका वर्क डन क्या देता है, जैसे कि पढ़े हैं ओपन सिस्टम में माइनस देता है, इंटीग्रेशन वी डी पी दिया है। इसे क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो रिवर्सिबल बोलते हैं। और वही हम वॉल्यूम एक्सिस पर देखते हैं, वॉल्यूम एक्सिस पर देखते हैं तो ये हमको मिलता है क्लोज सिस्टम, जो V1 से V2 तक जाता है वॉल्यूम एक्सिस पर। और इसमें जो वर्क डन हमको मिलता है वो मिलता है V1 से V2 क्या मिलता है, PdV मिलता है, PdV। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो स्टडी रिवर्सिबल बोलते हैं, नॉन फ्लो स्टडी रिवर्सिबल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। यदि अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। तो आई थिंक कि ये वीडियो कुछ, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो में आप थोड़ा भी कंफ्यूज होते हैं तो आपका क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पुनः क्या करते हैं, दोबारा आप देख सकते हैं। तो स्लो मोड में आप क्या इस वीडियो को देख सकते हैं। आप दोबारा देखने पर क्या होता है, बिल्कुल समझ आ जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अपना जो क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो, क्या करें, अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।